हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। साथ के साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो 11th क्लास, आज की हमारी अकाउंटिंग की क्लास रहेगी ट्रायल बैलेंस के ऊपर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि लेजर को हम किस तरीके से उनके रिलेटेड अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करते हैं। सो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लेजर को कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक लेजर की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख ले प्रीवियस क्लासेस को। 2 और 3 क्लासेस के अंदर ही हमने लेजर को कंप्लीट करवा दिया था। सो उसी के बेस पर आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारे विद ट्रायल बैलेंस। सो स्टूडेंट्स, अगर ट्रायल बैलेंस की बात की जाए तो ट्रायल बैलेंस हमेशा प्रिपेयर किया जाता है जो हमने लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट्स हमने तैयार किए थे उन्हीं पर बेस होता है। जितने पर्टिकुलर अकाउंट हमने तैयार किया था, मान लो कि अकाउंट ये था, सेल अकाउंट था, ये हमारे पास परचेज अकाउंट था, ये मान लो हमारे पास राम का अकाउंट था, ये मान लो हमारे पास श्याम का अकाउंट था। सो इन्हीं के बेस पर फिर हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा हो जाता है वही हमारे पास एक पर्टिकुलर हो जाएगा, पर्टिकुलर ये डेट का कॉलम हो जाएगा, ये पर्टिकुलर का कॉलम होगा, पर्टिकुलर के बाद लेजर फोलियो हो जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद डेबिट बैलेंस आ जाएगा, देन हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम तैयार करते हैं। जितने भी लेजर के अंदर डेबिट आइटम थी सो उनको हम डेबिट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जितनी भी क्रेडिट थी उनको हम पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर, पर्टिकुलर अकाउंट के नाम से हम क्रेडिट के अंदर एंटर कर देंगे। क्लियर है? इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस को तैयार करेंगे। सो मीनिंग देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस होता क्या है। When posting of all transaction into the ledger is completed and accounts are balanced off। अगर कब पोस्टिंग की जाएगी ट्रायल बैलेंस के अंदर? जब हम देखेंगे कि जितनी भी लेजर के अंदर हमने ट्रांजैक्शन करनी थी, पोस्टिंग करनी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है और जो हमारे पास अकाउंट्स थे उनका बैलेंस ऑफ हो चुका है। देन द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज पुट ऑन द लिस्ट। फिर हम उनको ना एक लिस्ट तैयार कर लेंगे उनके लिए। सो वो लिस्ट क्या कहलाती है? ट्रायल बैलेंस। सो जो ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर्स अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट के द्वारा ही तैयार किया जाता है। जितना भी क्लोजिंग बैलेंस होगा लेजर के अकाउंट में उनके बेस पर हम ट्रायल बैलेंस तैयार कर देंगे। यहां तक क्लियर है? अगर डेफिनेशन की बात की जाए सो ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम द लेजर। कि जो ट्रायल बैलेंस होती है एक लिस्ट होती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की, जो कि हमने लेजर के अकाउंट से लिया था, जितना उनके पास बैलेंस था। अगर कोई बैलेंस नहीं बचा तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस तैयार नहीं होगी। अगर बैलेंस बचा होगा देन तभी हम ट्रायल बैलेंस के अंदर उसको डालेंगे, अदरवाइज नहीं। इट ऑल्सो इंक्लूड द बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। हम जितना भी कैश बुक से हमने कैश या बैंक का कॉलम के अंदर अगर कोई बैलेंस बचा है तो उसको भी हम ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? सो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें एक थोड़ा सा जनरली पता है, एक्सेप्शनल केस कोई भी हो उसको हम रिमूव कर देंगे, उसके एक्सेप्शनल केस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। हमें पता है कि जितने भी कैपिटल होती है हमारी, लाइबिलिटीज होती है हमारे पास, और जितने भी हमारे पास रिवेन्यू होती है, इनका बैलेंस होता है हमारे पास क्रेडिट बैलेंस। पता है हमें इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। बट जितनी भी हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं एंड हमारे पास जितनी असेट्स होती हैं इनका बैलेंस डेबिट होता है। मैंने अभी आपको बताया था एक्सेप्शनल केस को छोड़ के जनरली इनका बैलेंस इतना ही होता है, क्रेडिट या डेबिट। सो जितनी भी एक्सपेंसेस और असेट्स है हमारे पास उनको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर उनसे पर्टिकुलर नेम लिख के डेबिट के अंदर डाल देंगे, और जितनी भी हमारे पास कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू है उनका भी पर्टिकुलर अकाउंट का
पर्टिकुलर अकाउंट का नाम लिख के हम उन आइटम को क्रेडिट के अंदर पोस्टिंग कर देंगे। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे ट्रायल बैलेंस को। मैंने आपको अभी बताया था ट्रायल बैलेंस होता है हमारे पास समथिंग दिस टाइप का। ये हमारे पास पर्टिकुलर कॉलम हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास लेजर फोलियो हो जाएगा, ये हमारे पास डेबिट बैलेंस हो जाएगा और ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ये परफॉर्मा होगा। यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर अकाउंट नेम जिसका बैलेंस बचा है। अगर डेबिट बैलेंस है दैट मीन हम उसको डेबिट साइड लिख देंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है लेजर के अंदर देन हम उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। ओके, अगर कोई भी बैलेंस नहीं है, ना ही तो डेबिट है ना ही क्रेडिट है, जितने भी अकाउंट है वो टोटली हमारे पास इक्वली हैं, तो उनको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर एंटर नहीं करेंगे। आर नॉट एंटर्ड इनटू ट्रायल बैलेंस, तभी ट्रायल बैलेंस के अंदर डालेंगे जब या तो उनका क्रेडिट बैलेंस होगा या उनका कोई भी डेबिट बैलेंस बचा होगा। क्रेडिट और डेबिट बैलेंस का मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर बता दिया था कि किस तरीके से बचता है। ओके, देन हम देखेंगे दोनों साइड का टोटल करके। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट का दोनों का हम टोटल कर लेंगे। आफ्टर दैट इफ दे आर इक्वल, अगर दोनों बैलेंस हमारे पास इक्वल हैं तो हमने कोई भी एरर नहीं की है। दैट देयर इज नो अर्थमेटिकली एरर, कोई भी अर्थमेटिकली एरर नहीं है इन द पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब अगर कोई बैलेंस ऊपर नीचे होता है दैट्स मीन उसके अंदर हमने अर्थमेटिकल एरर की है। क्लियर है? या तो वो एरर लेजर के अंदर हो सकती है क्योंकि लेजर का ही डेटा हमने ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पर आइटम्स को उठा के डालना है, तो एरर होगी कहां पर होगी? वो लेजर के बैलेंसिंग में। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि हम ट्रायल बैलेंस जो तैयार करते हैं किस लिए तैयार करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस के। अर्थमेटिक एक्यूरेंसी किसकी? लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिक एक्यूरेंसी को बताने के लिए हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस। ओके, इट हेल्प्स इन ascertaining the arithmetic accuracy of ledger account. Second, help in locating error. एरर बताने में हेल्प करता है कि ये बता देगा कि इससे आइडिया हो जाएगा कि हमने कहां पर गलती की है लेजर के अंदर। प्रोवाइड द समरी ऑफ लेजर अकाउंट, लिस्ट तैयार करते हैं इसके अंदर। सो लिस्ट तैयार करने के बाद ये हमें जितने भी लेजर के अंदर अकाउंट्स हैं उनकी समरी दे देगा हमें। हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट को तैयार करने में हेल्प करता है। अब ये फाइनल अकाउंट को किस तरीके से हेल्प करेगा भाई? हमने तो ट्रायल बैलेंस के जो लेजर के अंदर अकाउंट्स तैयार किए थे उनका जो बैलेंस बचा था उनके अकॉर्डिंग ही तो फाइनल जो ट्रायल बैलेंस है वो तैयार की है। अब ट्रायल बैलेंस में हमें पता चल जाएगा कि वो बैलेंस किससे रिलेटेड है, कोई एरर तो नहीं है। देन उसके बेस पर ही हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? तो फाइनल अकाउंट्स तो यही होते हैं हमारे। ओके, सो ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट तैयार कर लेता है सम ऑफ करके कि लेजर के अंदर कितना बैलेंस बचा है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस हम लगा के देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से पॉइंट ये क्लियर हो जाए कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से हम तैयार करते हैं। सो स्टूडेंट आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स। और साथ के साथ आज वाली क्लास को अच्छे से क्लियर कर ले ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना। स्टूडेंट्स आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन दूंगी आपको। स्टूडेंट्स क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लासेज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल स्टूडेंट तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।